बेशक जो मोमिनात मुसलसल आते हैं सुनवान में वो भी जानते हैं। मैंने किताबों से कुरान मजीद की आयतों से सारे के सारे दलाइल के साथ मैंने बताया कहाँ कहाँ इस मारिफत की हमें जरूरत पड़ रही है। और मैंने आसानी से जुमला कह दिया, आप कहेंगे कि ये हम जो जिक्र कर रहे हैं अज़ादारी कर रहे हैं जाया हो जाएगी। देखिए सिर्फ अज़ादारी बल्कि हमारी नमाजें हो, रोजे हो, हज हो, जो जो आप अपनी जिंदगी में अमल करती है वो सब कुछ जाया हो जाएगा अगर आपने वक्त के इमाम की मारिफत को नहीं हासिल किया। इतना जरूरी, हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, यजीदिया मुर्दाबाद, यजीदिया मुर्दाबाद, यजीदिया मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वक्त के इमाम की मारिफत को हासिल करना। देखिए हासिल करना मारिफत सिर्फ नाम जान लेना, कब विरादत हुई, कब ग़ैबत सुग़रा से आए, कब ग़ैबत कुबरा में गए हैं, इतना काफी नहीं है। मारिफत के माने क्या है ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, पहले उन्वान में मैंने बताया, साथ के आगाज में सारी चीजें मैंने आपको दोहरा दी है। बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर कोई सोचता है अपने करीब तुम्हें देखो जाकिरा का फोन आ गया, फिर से उन्वान का जिक्र कर रही है, अब क्या होगा वही होगा, फजाइल पढ़े जाएंगे, इमाम का जिक्र करा जाएगा, इमाम की मारिफत कही जाएगी, वही सारी बातें होंगी। देखिए बेशक यही होगा, बेशक यही होगा, उन्हीं का जिक्र होगा, उन्हीं की मारिफत बयान की जाएगी। और सिर्फ आपके आने या ना आने से नहीं बल्कि जब तक मेरी सांस है, मैं यही सोचती हूँ अपने अकीदे से। क्योंकि इमाम ने देखिए हर किसी के लिए, आप भी कहते हैं मुसलसल जान जा उन्वान हो रहा है, वो भी कहते हैं हर किसी के अख्तियार में नहीं होता है इमाम का जिक्र करना या इमाम की मारिफत को हासिल करना, हर किसी के अख्तियार में। अब यहाँ जुमला बदल कर एक जुमला कहना चाहूंगी, मैंने इख्तियार में नहीं कहा लेकिन यहाँ मैं जुमला कहना चाहूंगी क्योंकि देखिए जो बात होती है बच्चा बात छूटती है, बहुत सी बातें आती की मसरूफियात है, दुनिया में आए तो बेशक रिश्ते नाते हैं, सारी चीजें हैं, हमें उसे भी निभाना है, लेकिन यकीन जानिए ये अपना अपना इख्तियार है, आप आए ना आए ये आपका इख्तियार है। लेकिन मैंने जैसे कि अहद की है कि जब तक सांसें रहेगी इमाम का जिक्र करती रहूंगी, इमाम की मारिफत को, क्योंकि यकीन जानिए जिसने इमाम की मारिफत को हासिल किया बेशक वो कभी इमाम की बारगाह से खाली नहीं किया। और इमाम की मारिफत सिर्फ दुनिया ही में नहीं आखिरत में भी हमें बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो कैसे, मैंने आपको बहुत से जिक्र में, बहुत से तकरीर में बयान किया है। बस ये कहना चाहूंगी देखिए इमाम की मारिफत वही जिक्र होगा, बेशक उन्हीं का जिक्र होगा, वही फजाइल होंगे जब तक होगा कि जब तक कि इमाम ज़हूर नहीं करे। एक दुरूद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुंतज़र इमाम मुंतज़र, अल्लाह जल अल्लाह जल इमाम मुंतज़र, अल्लाह जल अल्लाह जल। अज्जिल मौला, अज्जिल मौला, अज्जिल मौला, अज्जिल मौला, अज्जिल मौला, अज्जिल मौला, अज्जिल मौला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब तक इमाम वक्त ज़हूर नहीं होगा जब तक हम ये जिक्र करते हैं। बिल्कुल मैंने तो ये ठान ली है जो भी मुझसे बनेगा, जैसा भी मुझसे बनेगा, जितनी भी देर होगी, कि आप बेशक जानते हैं मैं मशहूर होने के लिए या फिर कोई शोहरत के लिए नहीं कर रही हूँ, ये बेशक जानते हैं। और बहुत सारे बानियान भी हम मौजूद है जो सुन भी रहे होंगे, 2 महीना या फिर 1000 का मजमा मैं वही पढ़ती हूँ, उतनी ही देर पढ़ती हूँ, मेरे लिए मजमे की जरूरत नहीं है, चाहे 2 महीना या फिर 1000 का मजमा हो, मुझे पढ़ना है इमाम वक्त के लिए। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला लब्बैक या अली, लब्बैक या अली, लब्बैक या फातिमा, लब्बैक या फातिमा, लब्बैक या हसन, लब्बैक या हसन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या रज़ा, लब्बैक या रज़ा, लब्बैक या रज़ा, लब्बैक या रज़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मजमे की जरूरत नहीं, शोहरत की जरूरत है। मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए आजकल प्रैक्टिकल जमाना चल रहा है, जब तक के सामने दिखाई ना दी जाए कोई चीज हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो देखिए मैं आपको इसीलिए अपनी बात बता रही हूँ, अपना एग्जाम्पल देके बता रही हूँ कि देखिए इमाम की मारिफत के लिए, इमाम की मारिफत हासिल करने के लिए, इमाम के जिक्र के लिए इमाम मजमा नहीं देखता, खुलूस देखता, वो नियतें देखता। और अज़न मोहतरम ये वो लम्हात है, जैसे कि मैंने अपना पहला जो उन्वान था मैंने कहा था कि हम अल करीब उस दौरे
आखिरत में, यानी कि अलामात ज़हूर मेहदी की जो है हम उसमें दाखिल हो चुके हैं। मैंने पहले उन्वान में, पहले साल के पहले उन्वान में कहा, दूसरे साल भी कहा, लेकिन अब जो दौर में देख रही हूँ, जो हालत हाजरा है, आप भी इसकी गवाही देंगे बेशक, आप भी मेरी बात से मुतफ़िक़ हो जाएंगे। अब जो हालत हाजरा चल रहा है, देखिए हम उस दौर में सिर्फ हम आग नहीं चुके, हम उस दौर में आग नहीं चुके, बल्कि यकीन जाए अनखरीब से भी ज्यादा, यानी कि कहते हैं ना, एक कदम, दो कदम, चार कदम, बिल्कुल बिल्कुल करीब से भी ज्यादा करीब हम उस दौर में आ चुके हैं, यानी कि नहीं मालूम कि कभी भी माम कर होंगे। और ज़बा के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, एक मीज़ान में तोला, अली मौला, अली मौला, नबी बोले खुदा बोला, अली मौला, अली मौला, फलक बोली बशर बोला, अली मौला, अली मौला, अरे हैदरी, या अली, अरे सदरी, या अली, अरे मोहम्मदी, या अरे हायमी, या अली, अरे पंजतनी, या अली, अरे सलवा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम उस दौर में नहीं, बल्कि हम उस लम्हात में आ चुके हैं, उन लम्हात में आ चुके हैं। यकीन जाने आज हमें हम उन, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको, क्योंकि अब ज़माना प्रैक्टिकल मॉडर्न साइंटिफिक चल रहा है, तो क्योंकि मैंने गुज़िश्ता साल भी बताया, उससे पहले भी, क्योंकि बात प्रैक्टिकल जितनी होती है उतनी आसानी से जहनों में बातें समझ आती हैं। देखिए कैसे ज़माना चल रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है हमारी ज़िंदगी में, हमारे इस एटमॉस्फेयर में क्या कुछ नहीं हो रहा है, कैसे कैसे करामात, यानी कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही जिस पर हमें हैरत होने लगी है ना, हैरत होने लगी। जैसे कि मैंने गुज़िश्ता साल में कहा कि हमारे पड़ोसी मुल्क में कोई है, एक शख्सियत आगे आकर कहता है कि मैं खान हूँ, मैं ही वो मेहदी हूँ जिसका दुनिया इंतजार कर रही है ना। बात जहनों में होगी जो उस उन्वान पर अटेंड कर चुके हैं, ये मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ तक की बात ये भी पहुँच चुकी है, अब देखिए चेहरे बदल रहे हैं, साल बदल रहे हैं, लेकिन बात वही है कि इमाम वक्त का ज़हूर अनक़रीब है। हैरत की बात ये है कि देखिए सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन हम बेदार नहीं हो रहे। हम ये सुनकर हैरत में पड़ जाते हैं कि अब देखिए, अब कुछ दिन पहले ये भी पता चला है कि कोई वॉल्केनो खुदा, कोई फिजा आने लगी है, हम हैरत में आ जाते हैं। अब कोई कहता है कि हमने 4 सूरज की तहकीक कर दी, हम हैरत में आ जाते हैं। अब ये हैरत, ये जो मैंने जुमला कहा हैरत को सुनिएगा बड़ी तवज्जो के साथ। हैरत, जो हैरत वाली बात होती है, तो हैरत वाली बात क्या होती है? मौजज़े वाली, यानी जो चीजें हो रही है इसे मौजज़ा कहते हैं। अब यहाँ एक जुमला कह रहे, चलो मौजज़ा, हमें ये नहीं सोचना कि मौजज़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ मौजज़ा तो सिर्फ हमारा वक्त का, यानी कि हमारी हुज्जत ही कर सकती है ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, यजीदिया मुर्दाबाद, यजीदिया मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐसी ऐसी मखलूक सामने आ रही है, किसी ने कुछ सोशल मीडिया पे डाला, किसी ने कुछ डाला है, यानी कि ऐसी ऐसी चीज मखलूक जिसे देखकर हमें हैरत हो रही है, ऐसा लग रहा है कहीं यही तो वो मौजज़ा नहीं है, कहीं यही तो वो मौजज़ा करामात नहीं है। लेकिन जबकि देखिए यकीन जानिए, एक जुमला कहना चाहूंगी, हमारी इतना एतमाद होना चाहिए कि अगर कोई मौजज़ा दिखा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद व आले मोहम्मद की जान है। ज़बा के साथ दिल बोला, अली मौला, मौला, एक मीज़ान में तोला, अली मौला, अली मौला, नबी बोले खुदा बोला, अली मौला, अली मौला, फलक बोली बशर बोला, अली मौला, अली मौला, अरे हैदरिया, या अली, सदरी, या अरे अली, मोहम्मदी, या अरे अली, कायमी, या अरे अली, पंजतनी, या अरे अली, सलवा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जल फर्ज। ये किताब वैसे तो ये बहुत सी सनदें इसमें, बहुत सी जिल्दें हैं, कोशिश करके एक एक किताब को जमा करें। इसमें इमाम ज़माना के मुताबिक, यानी कि हमारे इमाम रज़ा दुरूद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐसी ऐसी मारिफत वाली हदीसें इसमें मौजूद है। यकीन जानिए, अगर आपने एक हदीस को भी अगर अगर जहन में अपने जहन नशीन कर लिया, तो यकीन जानिए इतनी आसानी आपको हो जाएगी इमाम की मारिफत हासिल करने। यकीन जानिए, सिर्फ मारिफत ही नहीं, इमाम की दुआएं भी इसमें मौजूद है। देखिए, हम होता है बहुत सारे मोमिनात हैं जो कॉल्स करते हैं, बहुत से मसले मसाइल पे बातें करते हैं कि ज़ाकिरा ये हो चुका है, वो चुका है। बेशक
بہت سی چیزیں امام نے تعلیم کی ہے اور شہزادی کی عطا ہوتی ہے، ہم انہیں بتا تو دیتے ہیں، لیکن یہاں ایک جملہ کہنا چاہوں گی، معرفت کے لیے ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ بے شک پوچھیں آپ، مجھے کسی کو یہ نہیں کہنا کہ نہ پوچھے، لیکن میں ہمیشہ یہ جواب دیتی ہوں کہ کچھ اپنے سے بھی کوشش کریں، کیونکہ ہم وہ قوم نہیں ہے، کیونکہ وقت کا امام ہمارے سر پر سلامت ہے، اور جتنے امام گزرے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے نا۔ اگر کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی مشکل آ جائے تو دیکھیے کسی کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی کچھ کہہ دے تو ہم عمل کر لیتے ہیں، دیکھیے تحقیق کریے گا، اگر کوئی چیز پوزیٹیو نہیں ہمیں انہوں نے یہ بتایا یہ صحیح ہے، دیکھیے بے شک پوچھا جائے، لیکن اس سے پہلے خود بھی تحقیق کر لیجیے گا کہ کیا وہ کہاں تک صحیح ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اتنی دعائیں موجود ہیں، ایک مختصر سی ایک چھوٹی لیکن اتنی بڑی کتاب امام سجاد نے ہمیں تعلیم کی ہے۔ کوئی بھی چھوٹی پریشانی ہو، بڑی سی بڑی پریشانی ہو، حتیٰ کہ اگر بچے رو رہے ہو تو اس کی خاموش بٹھانے کے لیے کون سی دعا پڑھی جائے، اب سوچیں کیا بڑی بات، کتنی بڑی بات، امام نے کہاں تک ہماری مدد فرمائی ہے۔ میں نے جب پڑھا نا یقین جانے اگر کسی کو چاہیے وہ بھی مجھ سے دستیاب کر سکتی، قابل زیارت ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، یہ جو کتابیں کبھی کوشش کر، ایک کتاب ہم دنیائی چیزیں خریدنے کے لیے کتنی مہنگی چیزوں کے لیے جمع کرتے ہیں، جمع پونجی کرتے ہیں، یقین جانیے یہ دنیا یہ چمک دمک، میرے ذہن میں امام کا ایک فرمان آ رہا ہے، چاہتی ہوں کہ آپ کے ذہن شکر آپ کے ذہنوں میں آپ کی قلب میں معرفت کو اجاگر کرنے والا یہ جملہ ہے۔ دیکھیے ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ دنیا ایک چمک دمک میں، بے شک یہ دنیا ہے، لیکن جب بھی امام نے، بلکہ ایک امام نے نہیں تمام ائمہ نے اول سے لے کے آخری نے جب بھی اپنے چاہنے والے سے مخاطب ہوا کیا فرماتے کہ تمہاری دنیا، اللہ اکبر، لیکن ہم کہاں، میں نے ایک جملہ کہہ دیا، نہیں مان کس کے قلب کو چھو گیا، کس کے ذہن سے آگے چلا گیا، کس کے کان کو ٹکرایا بھی نہیں ہوگا، لیکن امام نے کیا فرمایا، تمہاری دنیا، یہ جو تمہاری دنیا ہے فنا ہونے والی ہے، یہ جو تمہاری دنیا ہے ختم ہونے والی، کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا، کسی بھی روایت میں آپ کو یہ نہیں ملے گا امام نے کبھی کہا ہو کہ ہماری یہاں، امام نے تو فوراً جب بھی مخاطب ہوئے اس دنیا کے حوالے سے تمہاری دنیا کہا، کیوں کہہ رہا ہے میرا مولا کہ ہم اس دنیا میں گمراہ، اس دنیا کی چمک دمک دولت شہرت بلڈنگ، بے شک دیکھیے ایسا نہیں ہے، لیکن دنیا، اور امام کا یہ بھی فرمان ہے کہ دنیا میں وہی کامیاب ہوگا جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت کو، اہل بیت کی معرفت کو حاصل کیا۔ ایسا نہیں کہ اب ذاکرہ نے کہہ دیا کہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، بے شک دنیا میں حصہ لے، کیسے حصہ لے، تحقیق کرے، کتابیں پڑھے، وہ چیزیں پڑھے، دیکھیے آج جو، اب میں منبر سے تو جملہ نہیں کہہ سکتی، وہ قوم جس کا کوئی وارث نہیں ہے، وہ قوم آسمان تک پہنچ رہی ہے، توجہ ہے، میں سائنٹیفکلی بات کر رہی ہوں، جبکہ ہمارے امام، ہمارا وقت کا امام زندہ سلامت ہے، باوجود اس کے ہم کہاں مشغول ہیں، ہمارا مشغول پنا کہاں ہے، ہم دنیا ہی چمک دمک میں، اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے۔ دیکھیے امام نے یہ فرمایا کہ بے شک دنیا میں حصہ لو، کیسے حصہ لو، پڑھو، تحقیق کرو، آگے بڑھو، علم حاصل کرو، جو تمہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے اور آخرت میں بھی عطا کرے۔ درود پڑھے محمد، اللہم صلی علی محمد والے حیدری، یا علی بوزری، یا علی پنجتنی، یا علی حسنی، یا علی حسینی، یا علی عابدی، یا علی محمدی، یا علی جعفری، یا علی رزبی، یا علی کاظمی، یا علی نخبی، یا علی تخبی، یا علی عسکری، یا علی قائمی، یا علی سلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ جس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے، لیکن وہ قوم جو امام کے چند جملوں کو لے کر، امام کی چند حدیثوں کو لے کر آج چاند تک پہنچ گئی، آسمان کے راستے طے کر چکی ہے۔ آپ میری بات سمجھیں؟ وہ قوم جس کا کوئی آگے ہے نہ پیچھے ہے نہ کوئی وارث ہے، لیکن باوجود اس کے وہ امام کے کچھ قول لے کر، کچھ ارشادات لے کر چاند کے راستے۔ دیکھیے مجھے بتائے، اگر کوئی قوم ہے جس کا امام ممبر سے یہ کہہ رہا ہے کہ پوچھو، سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے، تو کون سی وہ قوم ہے، کس کی قوم ہے؟ ہمارا امام ہے نا،
इमाम अली जो मिंबर से कभी मिंबर से दावा कर रहा है तो कभी बैठकर फैसले कर रहा है, पूछो जो मुझसे पूछना है। मेरा वक्त का इमाम भी यही कह रहा है। इमाम मुर्तज़ा क्या फरमाया, जमीन से ज्यादा मैं आसमान के रास्ते जाती हूँ। लेकिन हमने कभी इसकी तरफ तवज्जो दी? बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बेशक दुनियाई तालीम दे, साथ ही साथ आखिरत की भी तैयारी करें। ये तब मुमकिन होगा जब हमारे अंदर इमाम की मारिफत आएगी, जब हम बेदार हो जाएंगे, जब हमने इमाम की मारिफत को हासिल करने की कोशिश की, जब हम इमाम की तरफ जानिब कदम बढ़ाएंगे। देखिए, इमाम की मारिफत को हासिल करना सिर्फ ये कह देना जुमेरा जुमा, चलो ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ये कर ले, तैयारी कर ले, 5 दिन इमाम को भूल रहे, 5 दिन दुनिया में है, 2 दिन इमाम को दे रहे हैं। चलो ऐसा नहीं कि लेकिन हर लम्हा इमाम को याद करना चाहिए। मेरा एक ही जुमला होता है, नरे है दरी या दरी या मोहम्मदी या कायमी या पंजतनी या सलवा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। वो कौम आज आसमान तक पहुंच गई, 4 सूरज के बारे में बता रही है। देखिए कहाँ तक वो कौम पहुंच चुकी है, लेकिन हम कहाँ मशगूल हैं। हम बस दुनिया की चमक दमक में है। भाई ये आ गया है, ये महीना हमें ये पहनना है, ये खरीदना है, ये चीज। देखिए ये सारी चीजें यहीं रह जाएगी। अब जैसे जैसे बात बढ़ेंगी तो यकीन जानिए बड़ा लुत्फ आएगा आपको। क्यों मैं बार बार कह रही हूँ कि इमाम की मारिफत को हासिल करना, क्योंकि देखिए जितने लम्हात आप यहाँ बैठ रहे हैं, बेशक आप जानते हैं ये लम्हात आपको उस वक्त पता चलेंगे कि जब इमाम वक्त का ज़हूर होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। जिंदाबाद 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। आज दुनियाई चमक धमक में हम मशगूल है। यकीन जानिए हमने कभी, अब यहाँ पर एक जुमला जैसे कि मैंने कहा जुमेरा जुमा आ गया, ये सारी चीजें ये मेरी नहीं है, आप खुद सोचिएगा। और खुद इमाम फरमा रहे हैं जो आखिरी दौर होगा ऐसा ही, मुसल्ले तो घर में होंगे लेकिन कोई इस पर इबादत नहीं करेगा। इमाम का फरमा, इमाम की मारिफत ये चीजें हासिल करेगा, जहाँ भी इमाम का जिक्र हो चले जाएगा। इमाम क्या पता, मुसल्ले तो होंगे लेकिन कोई इबादत गुजार नहीं होगा। कुरान तो रखेगी लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं होगा। आशिर खाने तो होंगे लेकिन कोई खोलने वाला नहीं होगा। जब इमाम ने कह दिया, देखिए हम उस इमाम के मानने वाले हैं जो आने से पहले सब कुछ बता रहा हो, तो सोचे वो आखिरत में क्या जलवा दिखाएगा। आसारे खाया जिंदाबाद आसारे खाया जिंदाबाद आसारे खाया जिंदाबाद पारे खाया जिंदाबाद पारे खाया जिंदाबाद पारे खाया जिंदाबाद हैदरी या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। ज़माना पर बुलंद है सलवा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। जो आने से पहले सब कुछ बताए तो सोचे जब ज़हूर करेगा क्या जलवा। और एक रिवायत में मैंने शायद ज़बा के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला एक मीज़ान में तोला अली मौला अली मौला नबी बोले खुदा बोला अली मौला अली मौला फलक बोली बशर बोला अली मौला अली मौला हैदरी या अली या अली मोहम्मदी या अली कायमी या अली पंजतनी या अली सलवा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। यकीन जानिए ये वो इमाम है जब वो आएगा तो जलवा दिखाएगा। लेकिन यहाँ मारिफत वाला जुमला देना चाहिए। क्यों बार बार इसरार करती हूँ, मुझे तो मजमे की जरूरत नहीं। बेशक आप लोग भी बेहतर, जहाँ जहाँ मैंने उन्वान पढ़ा है, मैं किसी को ये कहती है आप कोई पूछता है कि कोई आएगा, देखो आप बैठ जाओ मैं पढ़ लूँ, मेरा यही अमल होता है। गवाही की देनी मुमकिन भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि देखिए इमाम को सिर्फ उसकी जरूरत है। इमाम का फरमान है, इमाम ज़माना, मेरा वक्त का इमाम, हुज्जत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। एक नारा खास है अब्बास है अब्बास है सकीना के अम्मू अब्बास है अब्बास है सकीना की ढारस अब्बास है सकीना की आस अब्बास या ज़ैनब का अब्बास सहारा या अब्बास ज़ैनब के भाई या अब्बास हुसैन के भाई या अब्बास हुसैन के भाई या अब्बास हुसैन के भाई या अब्बास अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ा सा खुलासा करना चाहूँ ताकि आने का मकसद, बुलाने का मकसद, इमाम की मारिफत का मकसद आपको समझ आए। एक रिवायत से माह रजब में ही नाम का ज़हूर होने वाला है। कितनी मुबारक
एक रिवायत, लेकिन हम खुश तो हो रहे हैं। बस इतना बता दें किस لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا حسن لبيك يا حسن لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا رضا لبيك يا رضا لبيك يا رضا لبيك يا رضا اللهم صل على محمد وعلى محمد. इमाम वक्त का ही फरमान है कि जब मेरा ज़हूर होगा तो होंगे तो बहुत सारे, होंगे तो मेरे चाहने वाले बहुत सारे, लेकिन जो निकल कर आएंगे बहुत जल्द। अभी आप खुश हो रहे हैं, लेकिन आज ये जुमला आपके कल को झुंझोड़ने वाला है। जो हकीकी मारिफत वसूल करने आया है यहाँ पे, उसके लिए बहुत ज्यादा झुंझोड़ने वाला। हम अगर किसी चीज की इब्तिदा करते हैं तो सोचे अगर कोई ना आए तो कितना हमें तकलीफ होती है, लेकिन वो वक्त का इमाम जो पर्दे गैबत में होकर हर लम्हा आपके लिए दुआ कर रहा है, शबे जुम्मा आपके लिए लहू हो रहा है, आपके लिए बारगाह इलाही में दुआ कर रहा है, आपके गुनाहों की माफी के लिए दुआ कर रहा है, लेकिन वही मेरा मौला वक्त का इमाम ज़हूर के बाद क्या कह रहा है, होंगे तो मेरे बहुत चाहने वाले, लेकिन जो निकल कर आएंगे तो सोचे वो वक्त के इमाम के दिल पर क्या गुजर रही है। आज तो हम ज़बान से कह रहे हैं कि अल अजल, लेकिन सोचे वो मंजर कैसा होगा जब मेरा मौला आएगा, क्या मंजर होगा। एहसास वाला चीज यकीन चाहिए। चंद लोग निकल कर इमाम की जानिब आए और सिर्फ इमाम का ज़हूर होना आपने यहाँ तक सुना, लेकिन जब मैंने ये जुमला रिवायत में पढ़ा, किताब में पढ़ा, तो यकीन जानिए हम ये सोचते हैं कि रोज़े महशर हर चीज़ का फैसला होगा, यानी हमारे नेक अमाल बद अमाल का फैसला होगा। अब यहाँ बड़ा सख्ती से एक जुमला जो मैंने किताब में पढ़ा, अब यहाँ वो जुमला पेश करने लगी। हम यही सोचते कि अभी जो कुछ होगा हमारे अमाल का फैसला रोज़े महशर होगा, लेकिन ये नहीं। इमाम वक्त के लिए क्या मिलता है, इमाम वक्त जब आएंगे तमाम तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। जब मेरा वक्त का इमाम ज़हूर करेगा तो तमाम तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे, यानी जो कुछ हमने करना है, मारिफत को हासिल करना है, अपने गुनाहों की बख्शिश कर, सब कुछ इसी लम्हात में करना है। अब सोचिए अब कौन कौन अल-अजल कहेगा, क्या तैयार। और ये वो मौला है जो जब ज़हूर करेगा तो सिर्फ और सिर्फ हक और बातिल, हक और बातिल की बात होगी, सिर्फ हक और फैसला होगा, हक या बातिल, सच या झूठ का। और ये मौला इंतखाब, हम खुद कहते हैं ना इंतखाब, किसका इंतखाब नहीं आ रहा, मौला का। बेशक करबला के साथ साथ हमारे लिए है, इसीलिए कहा जा रहा है, खुद इमाम ने भी फरमाया जब वो ज़हूर करेगा तो तौबा के दरवाजे, यानी जो कुछ हमने करना है इसी दुनिया में करना है, इसी लम्हा। जब तक कि इमाम का ज़हूर नहीं हो रहा है हम खुश नसीब है क्या हम तौबा करें, इमाम की मारिफत को हासिल करें, क्योंकि जब वो आएगा तो सब कुछ सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। क्योंकि ये अली नहीं है, ये रसूल दो आलम नहीं है जो आएंगे ये कहेंगे कि देखो मैंने इस्लाम को पहुंचाया है, तुमने इस्लाम को कबूल करना है। ये अली मुर्तज़ा नहीं है, देखिए ये वक्त का इमाम है, इमाम ज़माना है, ये करीम अहले बैत नहीं, ये सईद शुहदा नहीं जो रहम खाए, ये इमाम हसन अस्करी का फर्जंद है, ये वक्त का इमाम है। ये जब आएगा तलवार चलाएगा हक और बातिल, क्योंकि इसीलिए कहा गया जब मेरा मौला ज़हूर करेगा सारी दुनिया इंसाफ में भर जाएगी, सारी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इंसाफ इंसाफ नजर आए। ये तब मुमकिन है। वक्त का इमाम का आना कोई आसान बात नहीं। हम सोच लेते हैं कि इमाम आएंगे हम दीदार करेंगे, देखिए हमें तैयारी करनी है, इमाम की मारिफत को जानना है, ये सब कुछ जानना है कि वो जब आएंगे तो क्या होगा। और इसमें बहुत सी चीजें मैंने आप तक पहुंचाई, जो तौबा करना है, जितना हमको मग़फ़िरत करनी है, जितनी इस्तग़फ़ार करनी, सब कुछ देखिए आज हमारे इख्तियार में। मैंने कहा अब मैंने कह दिया कि आपने क्या करना है, उन्वान में आना है नहीं आना है, इमाम की मारिफत को हासिल करना है नहीं करना है। आप आए ना, जब तक सांस जब तक वो देता रहेगा, जितनी इस्तात होगी चलता रहेगा, जब सिर्फ और सिर्फ हक़ और बातिल ज़माना आएगा बस तलवार चलेगी। और मैंने आगाज में पहले उन्वान में या दूसरे उन्वान में पहले साल के एक सूरह बरात से आयत पढ़ी थी, बेशक आप सबको याद भी होगा। क्या फरमा रहा है खुदावंद करीम, सादिकीन वालों के साथ हो जाओ, सादिकीन वालों के साथ हो जाओ। वहाँ मैंने एक तफसीर पढ़ी। अब यहाँ पर इमाम की
मारिफत से एक जुमला कहना चाहूंगी। देखिए सादिकीन वालों के साथ हो जाओ, इमाम फरमा वमा कानू सादिकीन हमारा है अल्लाह खुदावंद आलम मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, तकवा इख्तियार करो और सादिकीन वालों के साथ हो जाओ। क्योंकि सादिकीन मुराद क्या है? अब यहाँ मैंने तहकीक की, मैंने कहा ना खाली नहीं बैठना, ऐसा नहीं है। अब आप सोचोगे फिर जाकिरा पढ़े, देखिए अब मेरी इतनी सर आप चलो आपके सामने ये कह दूं कि भाई मेरे पास भी 4-5 खिदमत गुजार बैंक बैलेंस से जाकिरा फ्री है, बैठी है, किताबें लिए बैठ जाती है, हमारे पास तो जिम्मेदारियां हैं। अफसोस है कि वक्त होता है ना, अफसोस होता है सारी चीजों के सारे फंक्शन सारी पार्टीज के लिए सब चीजों के लिए वक्त है। अफसोस पर अफसोस की बात यह है कि वक्त के इमाम के लिए वक्त नहीं है। अहले बैत ने जो हमें इल्म दिया है उस पर तहकीक करने के लिए वक्त नहीं है। वक्त के इमाम सादिकीन वालों के साथ हो जाओ। क्यों कह रहा है परवरदिगार? देखिए एक नहीं बल्कि जब मेरा मौला ज़हूर करेगा। अब मैं इसीलिए जुमला मैंने चाहा था कि अगली बार पढ़ूं, लेकिन अब जब बात शुरू हुई तो मैं कहना चाहूँगी क्योंकि आज कल से माह रजब का आगाज हो गया। रिवायत में मिलता है कि माह रजब में इमाम वक्त ज़हूर होगा। तो देखिए सादिकीन वालों के साथ हमें क्यों होना है, क्यों कहा जाए सादिकीन यानी कि एक से ज्यादा हो। अब यहाँ पर बताया गया रिवायत में इस आयत को मैंने इमाम मारिफत से जोड़कर जो मुझे इसका जुज़ मिला, यकीन जानिए जो मारिफत इससे हासिल हुई ना वक्त इमाम की, बड़ा लुत्फ आएगा आपको। जब इमाम ज़हूर करेंगे तो सिर्फ मेरा वक्त का इमाम ज़हूर नहीं करेगा, जब इमाम इंतकाम लेंगे तो सिर्फ मेरा मौला वक्त का इमाम तन्हा नहीं बल्कि सादिकीन वालों के साथ जो जुमला है ना, ये जो फिक्र है मैंने इस पर तहकीक की। तो तब जाकर यानी कि आज 3 साल की तहकीक के बाद मुझे ये मारिफत हासिल हुई। मेरे मौला ने मुझे इनायत फरमाई, मेरे मौला ने अता फरमाया। सादिकीन इस आयत का मैंने आज मुकम्मल कहूँगी कि मारिफत को मुझे भेजा है, मुझ तक पहुँचाया। सादिकीन वालों के साथ हो जाओ, बार बार खुदावंद करीम कह रहा है और हर दौर के मुसलमान के लिए कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि जब वो मेरा वक्त का इमाम ज़हूर करेगा, जब वो करीम ने अपनी किताब सूरह बरात में ये आयत को नाज़िल करके फरमाया है हर उम्मत मुसलमान पर ये वाजिब है, जब भी वो कुरान पढ़े, जब भी ये आयत की तिलावत करे, उस पर वाजिब है कि वो अपने वक्त की इमाम की मारिफत को हासिल करे, पहले मुत्तकी हो जाए, तवज्जो यानी कि सारी चीज तकवा इख्तियार करे और फिर सादिकीन वालों के साथ हो जाए। क्यों सादिकीन वालों के साथ? बार बार अल्लाह हर उम्मत मुसलमान, हर दौर की उम्मत मुसलमान को कह रहा है अब मुझे इसका मफ़हूम मालूम हुआ है, अब मुझे इसका मतलब मालूम हुआ है। क्योंकि देखिए हर चीज़ अगर कोई मिंबर से बयान करते तो उसे आप सुन लेते, लेकिन तहकीक की मुझे ये पता चला है कि कुछ हदीसें ऐसी होती है, कुछ मुस्तनद होती है, कुछ मोतबर होती है, कुछ सनदें होती है, उन पर तहकीक आप आसानी से सुन रहे हैं, लेकिन देखिए आप सुन भी रहे हैं तो उस पर कुछ तहकीक कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए सामने वाला सुना रहा है, हमें उतना भी एतमाद नहीं कर। लेकिन इस आयत के मुताबिक मैंने उस वक्त जो पढ़ा बेशक वो भी मारिफत के लिए था, लेकिन अब जो मारिफत मुझे मौला ने अता फरमाई सादिकीन वालों के साथ हो जाओ के माने इसका जो तर्जुमा इसकी तफसीर है जो इमाम वक्त से मुझे हासिल हुई है, इसकी जो मारिफत है कि जब मेरा मौला वक्त का इमाम ज़हूर करेगा, जब वो इंतकाम लेगा तो वो सिर्फ तन्हा नहीं होगा बल्कि अव्वलीन से आखिर अली मुर्तज़ा से लेकर इमाम वक्त आएंगे और ये तमाम की तमाम आइम्मा मिलकर इंतकाम लेंगे। यानी अली मुर्तज़ा से लेकर इमाम वक्त अली भी जंग करेंगे, हसन भी जंग करेंगे, हुसैन भी जंग करेंगे, मेरा मौला रजा भी जंग करेगा, तमाम आइमा। सोचे वो मंजर कैसा होगा, नहीं मालूम यही वो रजब होगा जहाँ मेरा मौला इंतकाम ज़हूर करेगा और फिर जंग करेगा इंतकाम। तो सोचे वो मंजर कैसा होगा, अली भी जंग कर रहे हैं, ज़ुल्फ़िकार जंग कर रहे हैं, इधर हुसैन जंग कर रहे हैं, इधर अली अकीब जंग कर रहे हैं, इधर अली रजा जंग कर रहे हैं, इधर मेरा वक्त का मेहदी जंग कर रहा है। अब सोच वो मंजर कैसा होगा। अब यहाँ एक मारिफत वाला जुमला दूँ, उससे पहले एक बात कहना चाहूँगी, ये तभी मुमकिन, हर किसी की
ख्वाहिश है कि मेरे मौला का ज़हूर हो जाए, कि आंखें तरस रही है मेरे मौला आपके दीदार के लिए। लेकिन तभी मुमकिन है, सिर्फ दीदार ही नहीं, हम इस मंजर को, इस जंग के मंजर को देखेंगे। ये तब मुमकिन है जब आप इन महफिलों में आएंगे, जब आप उन्वान में आएंगे, जब आप वक्त के इमाम की मारिफत को हासिल करेंगे। तो देखिए, सिर्फ इमाम का ज़हूर होगा तो सिर्फ इमाम की ज़ियारत ही नहीं करेंगे, बल्कि वो फजीलत वाले मंजर को भी देखेंगे जहाँ पर अली मुर्तज़ा ज़ुल्फ़िकार चमका रहा होगा, सैयद शोहर ज़ुल्फ़िकार चमका रहा होगा, अपनी तलवार लहरा रहा होगा। आप सोचे, अली से लेकर जब हुज्जत मेहदी जंग कर रहे होंगे तो एक जानिब से उम्मुल बनीन का चांद अबुल फजल अब्बास सोचे, जब अब्बास जंग करेंगे तो वो मंजर और कितना हसीन हो जाएगा। अब्बास भी तो जंग करेंगे ना, वो भी तो इंतकाम लेंगे। जब वो तलवार उठाएगा इंतकाम, तो सोचे वो मंजर। इसीलिए कहा गया सादिकीन वालों के साथ, और सादिकीन से मुराद भी तमाम आइम्मा है। जब वो चाहती तो बहुत कुछ पढ़, लेकिन वक्त मिल जाए। जिस इमाम का पुरसा देने के लिए दिल तो था कि उनकी फजीलत को भी बयान करूं। उनकी फजीलत में एक जुमला कहना चाहूँगी, ये भी अली है। जैसे कि हमें हदीस में भी अव्वलुना और सदुना कुल के कुल अली, जो शुजाअत अली मुर्तज़ा वही शुजाअत अली नबी, जो सखावत अली मुर्तज़ा में वही सखावत अली नबी, जो हिदायत अली मुर्तज़ा में वही हिदायत अली नबी ने। क्योंकि आपका एक लफ़्ज़ हादी भी थी, और आप जुबुम वाला मजलूम, ये ऐसा मेरा मजलूम वाला। लेकिन जाने एक जुमला में कहना चाहिए, बहुत दिल को छूगा। देखिए, हमारे यहाँ जब भी फ़ज़ाइल तसव्वुर आता है तो हम अली के फ़ज़ाइल, यानी हमने अपने जहन को महदूद कर दिया है। फजीलत वाली बात हो अली, और अगर कोई गम की बात हो तो अली। लेकिन यकीन जाने अली की फ़ज़ाइल के साथ साथ तमाम आइम्मा की फजीलत का भी ज़िक्र है। जैसे हुसैन की शान, यकीनन एक जुमला जो आपको दिल को, बल्कि हुसैन से ज़्यादा ये तमाम आइम्मा ने बहुत सारे फ़ज़ाइल को कहा, इतने जुल्म इन पर ढाए। 12 इमाम, 11 इमाम, जिनमें से 4 इमाम को इस तरह से शदीद जहर दिया, इस तरह से जहर दिया। इमाम हसन, आप पढ़ते ना, कासिम को पुरसा देते हैं उनके बाबा, ऐसा शदीद जहर कि जब मेरे मौला को जहर दिया गया, मेरे मौला के जिगर के टुकड़े हो चुके, 72 टुकड़े मेरे मौला। दूसरा मेरा मौला इमाम रजा, जब जहर दिया गया ना, मेरे मौला रजा को जब जहर दिया गया, रिवायत में मिलता है मेरे मौला ने फौरन अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा। जानना चाहो कि सब जितना रोना है नहीं मालूम कि ये सांसें हमें दी। जब मौला रजा को जहर दिया गया ना, मेरे मौला ने फौरन अपना हाथ अपने चेहरे पर रख दिया। इतना शदीद जहर कि मेरे मौला के लबे मुबारक फट चुके थे। आज जिसकी शादी पढ़ेंगे ना, मेरा मौला नबी, जब मेरे मौला को जहर दिया गया, मेरे मौला मेरे मौला का जिस्म इतना लरजने लगा। चौथा मेरा मौला हसन अस्करी, जब जहर दिया गया ना, मेरा मौला बार बार लेकिन एक इस इमाम की बड़ा गरीब इमाम है, बड़ा मजलूम इमाम है। मैंने कह दिया जुमला आपने आसानी से सुन लिया, इतना मजलूम मेरा मौला नबी। रिवायत में मिलता है हर इमाम को जब भी जहर दिया गया, हर इमाम अपने सीने पर हाथ रखते, कभी दाई जानी पछाड़ी, बस आपकी जहर, आपकी आवाज बाकी तक जानी चाहिए कि आज पर रोना है, आज उनकी जहरा आई हुई। खुदा आपकी आवाज़ों को आज सामने में मेरा मौला आजाद आओ। आज वक्त है, अपने दादा के पोते के लिए आया है, और जानना चाहोगे, मैंने कहा ना इतना
से मजालिम ढाए गए, इतने जुल्म मेरे मौला पर हुए, कब सीने से मेरे मौला पर इतने जुल्म, यतीमी का गुस्सा और यतीमी का सामना किया, इमामत पर इतने जुल्म हुए कि हाय मैं इतना मजलूम था। एक जुमला कहूँ रोने के लिए काफी, तो मेरे मौला को कह दिया गया, मेरे मौला ने अल्लाह, एक वक्त ऐसा आया कि मेरे मौला ने कहा, अपने फर्जंद से कहा, मेरे मौला ने, हसन मुझे बुलंद करना, और एक जुमला कहूँ, पहले शहादत से पहले एक जुमला कहूँ, जो भी जिसको जहर मिलाना, सीने पे हाथ मारते, कभी दाएं जाने पछाड़ी खाते, कभी बाएं जाने अपने हाथ को पटकते,